Hello friends, welcome to back our YouTube channel The Knowledge Plaza. I hope you are very well and you will be learning continuously. तो बच्चों सभी लोग जल्दी से आ जाइए क्लास में। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है द नॉलेज प्लाजा के सुपर 20 बैच में। तो सभी लोग जल्दी से आ जाइए क्लास में। आज आप लोगों को किसके क्वेश्चन सॉल्व कराए जाएंगे? तो कल आप लोगों को जीएस के क्वेश्चन सॉल्व कराए गए थे, आज आप लोगों को बायोलॉजी के क्वेश्चन सॉल्व कराए जाएंगे। तो सभी लोग जल्दी से आ जाइए, फटाफट क्लास में आ जाइए और क्लास को एक बार कर दीजिए शेयर, जिससे सभी लोग आ जाएं क्लास में। जितने क्वेश्चन कल हो गए थे उसी से आगे के कंटिन्यू करेंगे और इसके बाद आप लोगों को इसका पीडीएफ भी प्रोवाइड कर देंगे उसी पेड बैच में। तो फटाफट जल्दी सभी लोग आ जाइए क्लास में। फिर चलिए क्लास को शुरू करते हैं। कल उम्मीद करता हूँ कल वाली क्लास को आप लोगों ने अच्छे से देखा होगा और उसमें जो जो क्वेश्चन आप लोगों को कराए गए थे वो आप लोगों ने तैयार कर लिए होंगे। तो यहाँ तक 20 क्वेश्चन हो गए थे कल। अब 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्न में किस कोशिका का जोड़ा कार्य के आधार पर गलत है? तो इसमें आप लोगों को गलत जोड़ा छांटना है। तो फटाफट बताइए मेरे नन्हे मुन्ने साथी, इसका राइट आंसर क्या होगा? निम्न में से किस कोशिका का जोड़ा कार्य के आधार पर गलत है? तो यहाँ पे देखिए आप लोग, माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? माइटोकॉन्ड्रिया श्वसन की क्रिया करता है। बिल्कुल सही है। तो पहला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य क्या है? श्वसन करना। कहाँ भाग रहा है ये? माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य क्या है? श्वसन करना। और राइबोसोम्स का कार्य क्या होता है? राइबोसोम्स का कार्य क्या होता है? प्रोटीन का संश्लेषण करना। प्रोटीन का संश्लेषण करना होता है, वसा का संश्लेषण करना नहीं होता है। इसलिए ये जोड़ा जो है वो गलत है। लाइसोसोम का कार्य क्या होता है? लाइसोसोम का कार्य भी क्या होता है? कणों का पाचन करना। ये भी अपनी जगह बिल्कुल सही है। तो इसमें क्या पूछा है? गलत जोड़ा पूछा है। तो गलत जोड़ा कौन सा है इसमें? बी ऑप्शन, राइबोसोम्स वाला। और लाइसोसोम की खोज किसने की थी? तो ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। लाइसोसोम की खोज किसने की थी? लाइसोसोम की खोज की थी डी डुवे ने। किसने? डी डुवे ने की थी। और राइबोसोम्स की खोज किसने की थी? राइबोसोम्स की खोज की थी जॉर्ज पेलाडे ने। किसने? जॉर्ज पेलाडे ने की थी। और इसका कार्य क्या होता है? प्रोटीन का संश्लेषण करना। और माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पे आ गया है, तो माइटोकॉन्ड्रिया से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो आप लोग देख लीजिए यहाँ पे। माइटोकॉन्ड्रिया जो है, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज कोलेकर ने की थी। किसने? कोलेकर ने की थी। कोलेकर ने की थी 1857 ईस्वी में। 1857 ईस्वी में की थी। और इसको पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। क्या बोलते हैं? पावर हाउस ऑफ सेल बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। एक मिनट रुकिए, अभी थोड़ा मैं क्या बात कर रहा था अभी? माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल भी बोलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? कोलेकर ने की थी। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आप लोग याद रखिए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, लाइसोसोम की खोज किसने की? लाइसोसोम की खोज किसने की? तो अभी तो ऊपर बताई थी, लाइसोसोम की खोज किसने की? डी डुवे ने की। इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, डी डुवे ने की। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, किस वैज्ञानिक ने जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार कहा? किस वैज्ञानिक ने जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार कहा? सब फटाफट जल्दी से आंसर करिए। और आप लोग क्लास को शेयर नहीं करते हैं, शेयर करिए जल्दी से ज़्यादा ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए जल्दी क्लास को और इसका आंसर करिए। तो किसने कहा था? प्रोफेसर हक्सले ने। प्रोफेसर हक्सले ने कहा था, इसलिए इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पुरकिंजे ने क्या किया था? पुरकिंजे ने टर्म दिया था। पुरकिंजे ने टर्म के या शब्द किसने दिया था? तो जीव द्रव्य शब्द दिया था पुरकिंजे ने। और खोज किसने की थी? खोज की थी ड्यूजार्डिन ने। ड्यूजार्डिन ने खोज की थी। अब चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये दिया हुआ है, कोशिका विभाजन की किस अवस्था में गुणसूत्रों का अध्ययन किया जाता है? कोशिका विभाजन की कौन सी अवस्था में गुणसूत्रों का अध्ययन करते हैं? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। एक होता है गुणसूत्रों के आकार का अध्ययन, एक होता है गुणसूत्रों का अध्ययन। तो गुणसूत्रों का अध्ययन कोशिका विभाजन की किस अवस्था में करते हैं? जल्दी से आंसर करिए इसका। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। तो साथी कोशिका विभाजन की कौन सी अवस्था में गुणसूत्रों का अध्ययन करते हैं? मेटाफेज अवस्था में। कौन सी? मेटाफेज अवस्था जो है इसमें गुणसूत्रों का अध्ययन करते हैं। और गुणसूत्रों के आकार का अध्ययन पूछे तो आकार का अध्ययन करते हैं एनाफेज अवस्था में। अब चलिए अब चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, क्रॉसिंग ओवर की क्रिया किस अवस्था में होती है? क्रॉसिंग ओवर की क्रिया किस अवस्था में होती है? लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पेचिटीन, डिप्लोटीन। तो क्रॉसिंग ओवर की क्रिया किस अवस्था में होती है साथी?
क्रॉसिंग ओवर की क्रिया होती है पेचिटीन में, तो इसमें पेचिटीन में होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यह है प्रकाश संश्लेषण में एडीपी से एटीपी का बनना क्या कहलाता है। प्रकाश संश्लेषण में एडीपी से एटीपी का बनना क्या कहलाता है, जल्दी से आंसर करिए आप लोग। तो प्रकाश संश्लेषण में एडीपी से एटीपी का बनना क्या कहलाता है, प्रकाश फास्फोरीकरण। क्या कहलाता है, प्रकाश फास्फोरीकरण। इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एटीपी को ऊर्जा का सिक्का भी कहा जाता है। ऊर्जा का सिक्का किसे कहते हैं, एटीपी को कहते हैं। एटीपी का पूरा नाम क्या होता है, एडेनिन ट्राइफॉस्फेट, और एडीपी एडेनिन डाइफॉस्फेट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है क्लोरोफिल ए का फॉर्मूला क्या होता है। क्लोरोफिल ए का फॉर्मूला क्या है, जल्दी से आंसर करिए आप लोग। क्लोरोफिल ए का फॉर्मूला क्या है, और साथ में क्लोरोफिल बी का भी बताइए सभी लोग। क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी दोनों का आप लोग फॉर्मूला बताइए जल्दी से। तो मेरे नन्हे मुन्ने साथियों, क्लोरोफिल ए का फॉर्मूला क्या होता है, C55H72O5N4Mg। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका। कौन सा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और क्लोरोफिल बी का फॉर्मूला क्या होता है, क्लोरोफिल बी का फॉर्मूला होता है, सॉरी यहाँ पे 70 दिया हुआ है, 70 तो बी वाले में होता है। यहाँ पे आप लोग ऐसा करिए, यहाँ पे आप लोग 72 कर लीजिए इसको। क्लोरोफिल ए का फॉर्मूला वो पूछा है, तो क्लोरोफिल ए का फॉर्मूला क्या होता है, C55H72O5N4Mg। यहाँ पे H70 की जगह H72 कर लीजिए। और क्लोरोफिल बी के फॉर्मूले में क्या होता है, क्लोरोफिल बी का फॉर्मूला होता है C55 ही रहता है। H यहाँ पे कितना हो जाता है, H यहाँ पे 70 हो जाता है, O6 हो जाता है। O इसमें 5 रहता है, इसमें बी वाले में O6 हो जाता है, और N4Mg ये सेम रहते हैं। तो क्या क्या बदला, H बदला और O बदला। H इसमें कितना रहता है, क्लोरोफिल बी वाले में 70 हो जाता है, O6 हो जाता है। और क्लोरोफिल ए वाले में H कितना होता है, H72 होता है, O5 होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, ये पहला वाला ऑप्शन गलत लिखा है, यहाँ पे आप लोग H72 कर लीजिए। यही होता है क्लोरोफिल ए का। यह ग्लूकोज के अणु के पूर्ण ऑक्सीकरण से कुल कितने एटीपी बनते हैं। ग्लूकोज के एक अणु के पूर्ण ऑक्सीकरण से कुल कितने एटीपी का निर्माण होता है। ऑक्सीकरण होता है ऑक्सीडेशन। तो ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल के कंप्लीट ऑक्सीडेशन से कुल कितने एटीपी बनते हैं। तो कुल कितने एटीपी बनते हैं, 38। कितने, 38 एटीपी बनते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लाइकोलिसिस की क्रिया कहाँ होती है। ग्लाइकोलिसिस की क्रिया कहाँ होती है, कोशिका द्रव्य में, केंद्रक द्रव्य में, माइटोकॉन्ड्रिया में, या सभी में। तो ग्लाइकोलिसिस की क्रिया पूछा है ना, तो ग्लाइकोलिसिस की क्रिया होती है कोशिका द्रव्य में। कहाँ होती है साथी, कोशिका द्रव्य में। इसे इंग्लिश में क्या बोलेंगे, साइटोप्लाज्म। किसमें, साइटोप्लाज्म में होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यह है एक स्टोमेटा में रक्षक कोशिकाओं की संख्या। एक स्टोमेटा में रक्षक कोशिकाएं कितनी होती हैं। रक्षक कोशिकाओं को इंग्लिश में गार्ड सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गार्ड सेल। तो एक कोशिका में रक्षक कोशिकाओं की संख्या कितनी होती है, सॉरी एक स्टोमेटा में गार्ड सेल की संख्या कितनी होती है, 2। कितनी गार्ड सेल होती हैं, 2 गार्ड सेल होती हैं। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यह है जूफसिया में किस प्रकार की जड़ें पाई जाती हैं। इसमें किस प्रकार की जड़ें पाई जाती हैं। तो इसमें जड़ें किस प्रकार की पाई जाती हैं, प्लवन टाइप जड़ें पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अरबी, जिमीकंद, केसर तथा कचालू। अरबी, जिमीकंद, केसर और कचालू ये किसके उदाहरण हैं, प्रकंद, घनकंद, कंद या शल्ककंद। प्रकंद को इंग्लिश में बोलते हैं राइजोम। प्रकंद को राइजोम बोलते हैं, और कंद को ट्यूबर बोलते हैं। घनकंद को क्या बोलते हैं साथी, तो घनकंद को कॉर्म बोलते हैं, कॉर्म। तो इनमें से आप लोग बताइए ये किसका उदाहरण है। अरबी, जिमीकंद, केसर और कचालू ये सारे के सारे जो हैं वो कॉर्म के एग्जाम्पल हैं। किसके, कॉर्म्स के एग्जाम्पल हैं, घनकंद। इसलिए इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीवाणु है। जीवाणु क्या होता है, पादप होता है, जंतु होता है, निर्जीव होता है, या ए एंड बी बोथ।
तो जीवाणु क्या है जल्दी से बताइए आप लोग। जीवाणु को क्या माना गया है? पादप माना गया है, क्योंकि इसको प्लांटी किंगडम में रखा गया है। कौन से किंगडम में? प्लांटी किंगडम में रखा गया है। प्लांटी किंगडम में किसको रखा जाता है? पादपों को रखा जाता है। इसलिए ये जो है ये प्लांटी किंगडम का अपवाद भी है। प्लांटी किंगडम का अपवाद पूछा जाए तो अपवाद कौन है? बैक्टीरिया है। और प्लांटी किंगडम में रखा गया है, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे आप लोग? पादप बोलेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और यहाँ पे आप लोग ऑप्शन से भी देख लीजिए। निर्जीव तो कह नहीं सकते आप लोग, निर्जीव तो कह नहीं सकते, निर्जीव नहीं कह सकते आप लोग, क्योंकि निर्जीव तो वायरस भी निर्जीव नहीं है। वायरस जो है वो भी निर्जीव नहीं है। वायरस को निर्जीव और सजीव के बीच की कड़ी कहा जाता है। निर्जीव अगर वो किसी के शरीर के अंदर नहीं है तब तक वो निर्जीव है, तब तक मृत है। लेकिन जैसे ही किसी के कांटेक्ट में आता है तुरंत वो जीवित हो जाता है, उसके अंदर अपना मल्टीप्लिकेशन करने लगता है। तो कुल मिला के आप लोग यहाँ पे ये याद रखिए, वायरस ये जो जीवाणु है वो किस में आता है? पादप में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब आप लोग, विषाणु बना होता है। विषाणु किससे बना होता है? वायरस जो होते हैं वो किससे बने होते हैं? आरएनए प्लस प्रोटीन, डीएनए प्लस प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन या प्रोटीन से बने होते हैं। तो आप लोगों को बताना है वायरस किससे बने होते हैं। आप लोग देखिए क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करिए। आप लोग शेयर नहीं करते हैं क्लास को, अपने दोस्तों को नहीं बताते हैं क्या? आप लोग सोच रहे होंगे कि अब मैं उसको बता दूंगा तो वो मुझसे ज़्यादा पढ़ लेगा और ज़्यादा नंबर ले आएगा। ऐसा कुछ नहीं होता है। आप लोगों को पता होना चाहिए कि ज्ञान जो है वो बांटने से बढ़ता है। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, कम नहीं होता है। और जो लोग सोचते हैं कि मैं और किसी को नहीं बताऊंगा, मेरे पास ही सीमित रहे, तो वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है। इसलिए ज्ञान को जितना बांट सकते हो उतना बांटो। आप लोगों को ये मिल रहा है तो आप लोग दूसरे अपने साथियों को भी बताइए। आप लोगों को अगर ये अच्छा लग रहा है कि अच्छा कंटेंट है तो आप लोग अपने साथियों को भी बताइए, उनको भी बताइए कि यहाँ पे अच्छा कंटेंट मिलता है, तो आप लोग भी यहाँ से पढ़ सकते हैं और अच्छी यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन ले सकते हैं। तो आप लोग बताया करिए अपने दोस्तों को भी। तो विषाणु किससे बने होते हैं? वायरस जो है वो आरएनए और प्रोटीन से बने होते हैं। किससे? आरएनए और प्रोटीन से बने होते हैं। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और आज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि इसके बाद जो है केमिस्ट्री के क्वेश्चन शुरू होते हैं। केमिस्ट्री के क्वेश्चन आप लोगों को अगली क्लास में कराए जाएंगे। यह है निम्न में भूरे शैवाल का उदाहरण है। निम्न में से भूरे शैवाल का उदाहरण कौन सा है? लेमिनेरिया, डायएटम्स कारा या क्लेमाइडोमोनास। तो भूरे शैवाल का उदाहरण कौन सा है? लेमिनेरिया। कौन सा? लेमिनेरिया जो है ये भूरे शैवाल का उदाहरण है। शैवाल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? शैवाल को इंग्लिश में एल्गी बोलते हैं। तो ब्राउन एल्गी का एग्जाम्पल है ये लेमिनेरिया। अब आप लोगों की ये जो क्लास है वो आप लोगों की यहीं पे समाप्त करता हूँ। आप लोगों के क्वेश्चन समाप्त हो चुके हैं। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन बचे हुए हैं ये केमिस्ट्री के क्वेश्चन हैं, तो ये आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में करा दिए जाएंगे। उसके बाद आप लोगों को इसका PDF मिल जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, और जो लोग चैनल पे पहली बार आए हुए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेंगे, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुँच सकें। और जो लोग वो PDF वाले ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं तो वो लोग एक नंबर नोट कर लेंगे। नंबर है 72 38 96 53 63। 72 38 96 53 63 7238965363। ये टेलीग्राम नंबर है और व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप लोग PDF वाले पेड ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं तो आप लोग इस नंबर पे मैसेज कर दीजिए, उस पर आप लोगों को प्रोसेस के बारे में बता दिया जाएगा। चलिए फिर मिलते हैं आप लोगों को कल की क्लास में। तब तक के लिए आप लोग अपना अच्छे से ख्याल रखिए, अपनी तैयारी करते रहिए अच्छे से। जय हिंद, वंदे मातरम।